ना पैरों तले ज़मीं बची, ना सर पे रहा आसमां कोई। हर एक हिंदू मारा गया, ना कश्मीर में बचा कोई। ना बची औरतों की इज्जत, ना सुहाग किसी का बचा कोई। हर एक हिंदू मारा गया, ना कश्मीर में बचा कोई। ना रहा बच्चों का बचपन और ना इंसाफ अब तक मिला कोई। हर एक हिंदू मारा गया, ना कश्मीर में बचा कोई। कश्मीरी फाइल्स मूवी जैसे ही रिलीज हुई तो कई सारे लोगों ने इस पे अपना तर्क वितर्क दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और बात कर रहे हैं। उस पे राजनेताओं ने भी अपना तर्क वितर्क दिया और इस पे चर्चाएं की। और साथ साथ में साथियों कई सारे लोगों ने कपिल शर्मा शो को बंद करवाने के लिए कहीं आंदोलन पे भी खड़े हुए थे। साथियों, कपिल शर्मा शो को बंद करवाने से और जितने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिल पाएगा? अरे इन सबसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। अगर आपको सही में दुख समझना है तो वो दुख क्या था जब कश्मीरी औरतों के साथ जब उनको नंगा करके उनके साथ बलात्कार किया जाता था। उनको लकड़ी जिससे काटते हैं, बीचों बीच से पारते हैं, उसके साथ महिलाओं को बीच में ऐसे धकेल दिया जाता था, पार दिया जाता था। उनका दर्द समझिए। उन बच्चों का दर्द कहाँ है जहाँ जो बच्चों ने अपना बचपन कश्मीर में बिताने की सोची थी, लेकिन वो आज पलायन करके बाहर राज्यों में गए। और आपको पता है साथियों, आपको ये जो कहते हैं ना कि अत्याचार, बलात्कार और पलायन की कहानी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित हैं। इसलिए साथियों, आपको पता है अगर देखना है तो अफगानिस्तान में देखिए किस प्रकार से वहां के लोगों को तालिबान द्वारा मार कर प्रताड़ित करके भगाया गया था और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उसी प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है। फिल्मों में तो कुछ और, फिल्मों में जो दिखाया गया वो बस इतना ही नहीं है, बल्कि उससे भी हटके है। उनके साथ बहुत गलत कार्य किया गया। वहां पे कश्मीरी पंडितों को सीधा गोली, जैसे तालिबानों ने देखा था ना, कई सारी वीडियो रिलीज हो रही थी कैसे ठोकते गोली मार रहे थे, उसी प्रकार से कश्मीरी औरतों के साथ बलात्कार गंदी तरह से कर रहे थे। साथ साथ में जो बच्चे थे जिनकी आयु पढ़ने वाली हो रही थी उन तक को नहीं छोड़ रहे थे। साथियों, आपको ये बात और मुझे ये बात समझ नहीं आएगी, जिस पे बीतती है उसको भी पता रहती है। अरे दर्द समझना है तो जाके उन कश्मीरी पंडितों से समझे। और असली बात पता है क्या है कि उस समय में कुछ लोग ये मतलब आरोप लगाते हैं कि उस समय में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर में कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, इस चक्कर में कुछ समाधान नहीं हो पाया। अरे उस समय में पुलिस व्यवस्था कहाँ थी? उस समय में तो सैनिक व्यवस्था कहाँ थी? समझ नहीं आएगा आपको अभी भी। साथियों, आपको असली दर्द समझना है ना तो उनसे जाके पूछिए। हमसे हमारे इतिहास को छुपाया गया है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि हम कौन से ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, चंडाल हैं, निषेध हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम हिंदू हैं। और उस समय में उनके साथ क्या आरोप लगाया गया था, क्या उनके साथ गंदे व्यवहार किए गए थे, आप इस बात से स्पष्ट नहीं होंगे साथियों। और आपको पता है साथियों चीज क्या कि अगर कानून व्यवस्था मजबूत, पता है कि एक उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा। जैसे कि योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनी थी, उसी प्रकार से कई सारे आरोपियों ने अपना सिलेंडर कर दिया था कि हम सिलेंडर करते हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी में आ चुके हैं और वो हमें चलने नहीं देंगे। इसी प्रकार की कानून व्यवस्था चाहिए हमें। सैल्यूट करता हूं मैं उनको, मैं किसी पार्टी का समर्थन करता नहीं हूं, लेकिन अगर अच्छी चीजें होती है तो यूनाइटेड हिंदुस्तान और उसकी टीम हमेशा समर्थन करती है। साथियों, उनके दुख को समझिए, उनके दर्द को समझिए। अगर आप नहीं दर्द समझ पाएंगे तो आप खुद सोचिए ना किस प्रकार से अगर आपके क्षेत्र में अगर आपको प्रताड़ित किया जाएगा, अगर आपको मारा जाएगा, तो अगर किसी राज्य में जाते हैं तो क्या आपको दिनचर्या बिताना आसान बात होती है क्या? वो अपना बच्चा, अपना स्कूल, अपना रहन सहन, अपना खान पीन सब कुछ छोड़ के किसी और राज्य में पलायन किया बच्चों ने। और जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर तो कई सारे लोग अपना बयान देते हैं और सभी लोग केवल यही बताते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार बलात्कार किया गया, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने वाली कोई भी अभी तक उन्हें वीडियो सिद्ध नहीं किया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी फिल्मों को ना बहुत ही कम थिएटरों पे लागू किया जाता है, बहुत ही कम सिनेमाघरों में दिखाया जाता है, लेकिन जो बेकार मूवी होती है, जैसे कि जो अश्लीलता वाली मूवी होती है, उनको ज्यादा से ज्यादा थिएटरों पर दिखाया जाता है। तो अपनी मानसिकता को बदलिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी और देश में नहीं रहते। आपसे आपका इतिहास छुपाया जा रहा है, तो आप खुद समझदार हैं। कहते हैं ना कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यही के अन्य जलवायु परम श्रद्धा हमारी है, स्वभाषा है हमें प्यारी, ये प्यारा देश है अपना, जगाना है देश अपना, जगाना है देश अपना। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में केवल यही कहना चाहूंगा कि साथियों, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलना चाहिए। कश्मीर में रहने वाले हर एक हिंदू को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ गलत हुआ है उनको बिल्कुल फल मिलना चाहिए। और साथियों, और हाँ, एक बात साथियों और है,
जो अपराध करके जो अभी भी खुलेआम शेरों की तरह घूम रहे हैं, जिसने भी अपराध किया है वो शांत मतलब खुलेआम शेर की तरह घूम रहे हैं और अपना बयानबाजी कर रहे हैं। साथियों, अगर सबसे बड़ी बात होती है हमारी मानसिकता की, अपनी मानसिकता को बदलिए, तभी ये देश बदलेगा, तभी कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिल पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथियों शेयर कीजिए, थोड़ा सा भी अगर हम पे थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दम है तो शेयर कीजिए और कश्मीरी पंडितों को पहुंचाइए और उन सभी जनता को पहुंचाइए जो केवल पॉइंट अपने फेंक रही है, लेकिन इनके हक की बात कोई नहीं कर रहा है। जय हिंद। ना पैरों तले ज़मी बची, ना सर पे रहा आसमां कोई। हर एक हिंदू मारा गया, ना कश्मीर में बचा कोई। ना बची औरतों की इज्जत, ना सुहाग किसी का बचा कोई। हर एक हिंदू मारा गया, ना कश्मीर में बचा कोई। ना रहा बच्चों का बचपन और ना इंसाफ अब तक मिला कोई। हर एक हिंदू मारा गया, ना कश्मीर में बचा कोई।